आपको पता है ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जो हमें ये रियलाइज़ करा देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपके पास बचता है तो सिर्फ परेशान होना, दुखी होना, अपने आप को बेबस महसूस करना। यानी कि अब मेरे हाथ में ना कुछ नहीं बचा। जितनी कोशिशें मुझे करनी थी मैंने कर ली, जितने हाथ पैर मुझे मारने थे मार लिए, उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। अगर आप ना इस टाइम ऐसे फेज़ में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एक रिमाइंडर की तरह। वैसे तो ये वीडियो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों से हार्ट टू हार्ट बात करूँगी और अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो आपको इस चीज़ से उभरने में हेल्प करेगा, जो आपको ये सिखाएगा कि जो एंड होता है ना वहीं से आपकी ज़िंदगी की एक नई बिगनिंग होती है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आपको समझ में आएगा कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर क्या कमाल होते हैं ज़िंदगी में। आज मैं हार्ट टू हार्ट बात करूँगी, मे बी वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है। वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाया है। आप लोगों को बहुत मिस किया, जितना आप लोग मुझे कमेंट में मिस कर रहे थे ना उतना ही मैंने भी आप लोगों को मिस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, मतलब रोज़ ना इतने सारे कमेंट पढ़ती हूँ, दी जल्दी आ जाओ, बहुत याद आ रही है आपकी। यही तो कमाया है मैंने, यही मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो मैं टॉपिक पे वापस आती हूँ। देखो, मैं आपको बताती हूँ, अब से 2 साल पहले एग्जैक्ट मतलब मई का मंथ था और डेट वगैरह सब याद रहती है मुझे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा होता है तब भी उसको सब कुछ याद रहता है, और जब कुछ बहुत मतलब अच्छा हो या बुरा हम याद रख पाते हैं। अब से 2 साल पहले ना मई मंथ में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया था मेरी ज़िंदगी में, जिसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सब कुछ मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लिटरली मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं 7 से 8 दिन बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और मतलब बस एक कहता ना कि इंसान के अंदर ना एक ज़िंदा लाश, ये वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगी कि बस वो घूमता फिरता है, बस शरीर दिखाई देता है, मतलब खुद का कुछ नहीं पता होता है। ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई थी। तो उस टाइम मैं जर्नी में थी, मैं सीख रही थी और मेरे पास उसी टाइम एक बुक डिलीवर हुई, क्योंकि मैंने उसको पहले ही ऑर्डर किया हुआ था और बुक थी बिकम सुपरनैचुरल। तो मैंने अपना मन बटाने के लिए उस बुक को रीड करना स्टार्ट किया। और कमाल की बात यह है कि ऐसे जैसे हम नॉर्मली किसी बुक को खोलते हैं बीच में से, तो मेरे सामने, आप जिसके पास भी वो बुक होगी उनको पता है कि कलरफुल पेजेस हैं बहुत सारे, जो आपके माइंड के अलग अलग स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। आपकी हर एक फीलिंग के साथ आपका ब्रेन कैसे काम करता है उसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इजीली उसको समझ पाते हैं। आई एम ऑल्सो लाइक, मेरे पास भी साइंस था 11th-12th में। तो जब मैंने उसको रीड किया, हालांकि जब आप बहुत दुखी होते हैं, आपको कोई चीज़ जल्दी से समझ में आती नहीं है, आपको लगता है कि कहना बहुत आसान है, जिस पर बीत जाती है उसी को पता चलता है। इस फीलिंग को भी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि लोगों के लिए एक लेक्चर दे देना, उनको ज्ञान दे देना बहुत आसान काम है, हम सब करते हैं। जब दूसरों की सिचुएशन आती है तो उसमें ना जो फॉरगिवनेस का जो कॉन्सेप्ट था उसने मुझे बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प किया कि आज जो भी सिचुएशंस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम, हमारे कर्मा, हमारी एक्शंस, हमारी सोच, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है हमको। तो अचानक से मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से स्ट्रेंथ आई, मैंने एक वीडियो क्रिएट किया। मैंने चैनल बना के छोड़ा हुआ था बट मैं उस पर एक्टिव नहीं थी, मतलब इतना कोई ख़ास उस पर मेरा था नहीं, क्योंकि मई मंथ में ना मेरे कज़न सिस्टर की शादी भी थी तो उसमें हम लोग बिज़ी थे बहुत ज़्यादा। उस टॉपिक का ना जो टाइटल था, सॉरी उस वीडियो का जो टाइटल था वो था, चलो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे मतलब एक नई शुरुआत मीन्स एक कहीं से किसी ने एक स्ट्रेंथ दी थी, एक पावर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो डिवाइन पावर मुझे पुश कर रही है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो, आई एम विथ यू। क्योंकि उन दिनों, मैं आपको ये चीज़ भी यहाँ मेंशन करती हुई चलूँगी, उन दिनों मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उससे बात की, अपनी सुप्रीम पावर से। आप जिसको भी मानते हो ना, उससे मैंने शिकायतें भी की, कंप्लेन भी की, और उससे मैंने पूछा वाई, क्यों किया ऐसा, जैसे कि नॉर्मली हम सब लोग पूछ लेते हैं क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो अब आप जानते हैं कि वो एकदम डायरेक्टली तो हमसे बात नहीं करते, या एकदम से डायरेक्टली हमें जवाब तो नहीं मिलते, लेकिन मिल जाते हैं। अचानक से एक दिन लेटी हुई थी, ऐसा लगा किसी पावर ने ना मुझे पुश किया है, उठो और एक वीडियो बनाओ।
चलो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। और पता है आपको, मैंने बना भी दिया और वो वीडियो इतना ब्यूटीफुल बना, उस पे बहुत ज़बरदस्त एक रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होती गई और एक पावर जो है वो मुझे मिलती गई। उसके बाद डायरेक्टली मैंने ना माइंड रिप्रोग्रामिंग बैच लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के पीछे पर्पज़ ये था कि माइंड को डाइवर्ट किया जाए, इस डिप्रेशन से बाहर निकला जाए, इस स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाए। मैंने सोच लिया था एक स्टूडेंट भी आएगा ना, मैं उसके साथ भी 100% अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि उस टाइम मेरे चैनल पर इट्स ऑल अबाउट 259 या 359 वो कुछ सब्सक्राइबर, बहुत थोड़े सब्सक्राइबर थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। कैन यू बिलीव, उस फर्स्ट बैच में 28 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, 28 लोगों ने। और मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ऐसे अपने आप को लाइक ऐसे नहीं किया कि भाई स्टार्टिंग है कुछ भी प्राइस रख दो। मैंने अपनी वर्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस भी रखा था, बस इसलिए नहीं कि अटैचमेंट नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए मुझे ज्वाइन करें। बस ये था कि 2 लोग भी आए, 3 लोग भी आए, 4 लोग भी आए, चलेगा। मैं उनके साथ जो है ना डेली की जो क्लासेस होंगी, कॉन्वर्सेशंस होंगी, तो बहुत अच्छा सा एक मेरे पास वो होगा, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की एनर्जीज़ में आते हैं, मेरी एनर्जी चेंज हो रही थी तो इस तरह से। और उसके बाद ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ी नहीं। वन बाय वन बैचेस लॉन्च होते गए, लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आती गई, लोगों का प्यार मिलता गया, लोगों की रिस्पेक्ट मिलती चली गई, मेरी मैजिकल फैमिली ग्रो करती हुई चली गई। और आज जो भी मैं हूँ आप लोगों के सामने हूँ, इतना प्यार मुझे मिला कि आज मैं 2 दिन वीडियो ना बनाऊँ ना 3 दिन वीडियो ना बनाऊँ, मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं और मतलब मुझे ये बोला जाता है कि कहाँ हो आप, ठीक तो हो ना, क्या हो गया है, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। अब ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि अगर वो कॉन्ट्रास्ट मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो शायद मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलती नहीं। दिल में ना एक कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन था कि अब नहीं रुकना, क्योंकि लोगों ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। लोगों ने मुझे बताया था कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी औकात कितनी है, अब नहीं पीछे मुड़ के देखना। और फिर उन्हीं लोगों के रवैये चेंज होते हुए देखे, उन्हीं लोगों की बातें चेंज होती हुई देखी, उन्हीं लोगों की सोच बदलती हुई देखी। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पर ये बात और बताना चाहूँगी कि इससे ओवरकम करना कैसे है। देखो, इंसान की सबसे बड़ी जो भूल है वो ये है कि वो लोगों को अपना सोर्स समझते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, शायद आप मेरी बात को कैच कर पाएँ। जैसे आपका कोई बहुत बड़ा मैटर है, आपका कोई डिज़ायर है, अब वो आपने लोगों के ऊपर डिपेंड कर रखा है कि ये मान गए तो ठीक हो जाएगा, इन्होंने हाँ कर दी तो ठीक हो जाएगा, या इन्होंने मेरा इंटरव्यू क्लियर कर दी, मतलब मुझे अच्छे से इन्होंने मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे रिस्पॉन्स दिया तो होगा, या मतलब एग्जामिनर अच्छा मिल गया तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर्स के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर ना हम हर एक इंसान के अंदर ना उस सोर्स को, यानी कि उस सुप्रीम पावर को देखने की कोशिश करते हैं कि ये है जो कुछ कर सकता है हमारे लिए, या ये इंसान है जिसके थ्रू हम सक्सेस हो सकते हैं, या ये इंसान है जिसके थ्रू हमें सक्सेस मिल सकती है। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। लोगों के अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि वो आपको खुशी दे सकें, दुख दे सकें, आपको रिस्पेक्ट दे सकें, आपको अटेंशन दे सकें, आपको प्यार दे सकें, या आपको अप्रिशिएट कर सकें। लोग वही करते हैं जो उनके पास होता है। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं कि सामने वाला प्यार, रिस्पेक्ट, अटेंशन नहीं दे रहा, उसके पास खुद ही नहीं है, वो तुम्हें कहाँ से देगा। तो यहाँ पर करना क्या है, मैं आपको बता तो रही हूँ। जब सब कुछ ऐसा लगा ना द एंड, उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सुप्रीम पावर से कनेक्शन बनाया। मेरा लगाव ख़त्म हो गया था सबसे, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, मैं अपने आप में रहने वाली लड़की बन गई थी। डिप्रेशन वाला बच्चा ऐसा ही होता है, उसको अंधेरा पसंद होता है, उसको लोनलीनेस पसंद होती है, कभी उसको सुसाइड करने का मन करता है, कभी खाना पीना उसको अच्छा नहीं लगेगा। बस उस मोमेंट में मैंने एक कनेक्शन जो बिल्ड किया वो मैंने अपनी सुप्रीम पावर के साथ किया, उसके साथ। कमाल की बात यह है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब वो उसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो जाता है ना, जब उसके साथ आप बिल्कुल डीपली जुड़ जाते हैं ना, फिर वो आपके लिए करता है काम, फिर वो लोगों को लगाता है कि लोग आपके लिए काम करें। अभी तो हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं,
कि भाई तुम कर दो, और फिर लोग जो है ना उम्मीद देते हैं, उम्मीद तोड़ देते हैं। उनका मन करेगा वो रिस्पेक्ट देंगे, उनका मन करेगा वो डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, उनका मन करेगा वो प्यार देंगे, उनका मन करेगा नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, लोगों पे ट्राई करके देख लिया, कुछ भी अचीव नहीं हुआ। अब जो कनेक्शन बनाना है वो खुद के साथ बनाना है, और एक उस सुप्रीम पावर के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। वो इतना पावरफुल है कि वो लोगों को यूं मरोड़ के रख देगा आपके लिए, और वो लोगों को काम पे लगा देगा आपके लिए। पता है आपको, आज इस कलयुग में ना बहुत मुश्किल हो गया है, हम डिवाइन पावर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते उनको। हम क्योंकि सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, और ये जो इन्वायरमेंट है उसमें हम जैसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर से कनेक्ट रहते हैं, उनको थोड़ा सा ऐसा समझा जाता है कि यार तुम कौन सी जनरेशन से हो, इस एज में आके कौन इतना पूजा पाठ और इबादत करता है। बट यही बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, होपलेस होने का। क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है, उसके साथ कनेक्ट होकर हम जो कर सकते थे हमने उसको साइड में छोड़ा हुआ है। फिर हम अपना पोटेंशियल दे रहे हैं हर चीज़ में, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। और कोई भी इंसान है इस दुनिया का इस बात को कभी नहीं झुठला सकता कि जब परेशान होते हैं ना, तो उस मोमेंट पे कोई भी इंसान आपके लिए खड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको। बहुत रेयर चांस होंगे कि आप बहुत लकी होंगे अगर कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ है। आप जब हैप्पी होते हो ना, सबके कॉल मैसेजेस आते रहते हैं आपको, फैक्ट है ये, मैंने रियलाइज़ किया है। जब आप परेशान हो जाओगे ना, किसी को महसूस हो गया कि अगर आप बहुत एक दुखी वाले फेज से गुजर रहे हो, लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। एंड उस टाइमिंग पे आपको सिर्फ एक ही पावर नज़र आती है, वो है अगर उसको खुशियों में भी याद रखते, उसको सक्सेस में भी याद रखते, उसको अपने हर एक दिन में याद रखते, हर रूटीन में याद रखते, तो ऐसी सिचुएशंस आती ही क्यों नहीं आती, वो नहीं आने देता। और अगर इसका एक और कंक्लूज़न निकाल के दूँ, देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ। कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, कहीं से नहीं पढ़ा, कहीं से नहीं सीखा, बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो, जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग जाए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो, तब ट्रस्ट रखना, फेथ रखना कौन सी बड़ी बात है, सब रखते हैं। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज़ आपको मिलती चली जा रही है, हर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग है ज़िंदगी में, तब ट्रस्ट रखना नॉट अ बिग डील। लेकिन जब सब कुछ आपके खिलाफ हो गया, आपके अगेंस्ट चला गया, सिचुएशंस अपोजिट हो गई, सब कुछ ख़त्म होता हुआ बिखरता हुआ नज़र आया, तब विश्वास रखना, यहाँ पर कमाल की बात है। उसे कहो कि ठीक है, लोगों ने तो जो उनको दिखाना था, जो बताना था, वो कर दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे, तुम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करोगे। अब मुझे तुम्हारा कमाल देखना है। आपको पता है, अब हम उससे ये बात भी कह सकते हैं कि देखो, तुम हमेशा अपनी सुप्रीम पावर से आप कैसे बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताती हूँ कि तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं उन्हीं की हेल्प करता हूँ जो अपनी हेल्प करते हैं। देखो, मैंने अपनी तरफ से ना 100% जान लगाई, एग्ज़ाम प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, हेल्थ इशू हो या कोई, या रिलेशनशिप हो, या कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, मैंने अपनी 100% जान लगा दी। उसके बाद मेरे सामने ये चीज़ निकल के आई। अब आप करो, आप चीज़ों को मैनेज करो, आप लोगों को समझाओगे, आप चीज़ों को मैनेज करोगे मेरे लिए, आप सब कुछ करोगे। पता है, जब आप इस तरह से बात करते हो ना, मैंने जो फील किया है कि ऐसा लगता है कि हाँ, वो सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, और वो आपको कहीं ना कहीं ये दिलासा दे रहा है कि अब तुम मेरा कमाल देख, मैं क्या करता हूँ। और आप जब बहुत सक्सेस की ओर जाओगे, लोग टांग खींचेंगे, आपकी रूट पे लोग वार करते हैं। अब मैं लोगों को यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करूँगी, वो कुछ भी कर लें, हम कैसे उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करेंगे या कैसे उस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन आवरसेल्फ। आपके रूट्स को काटने की लोग हमेशा कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारी बातें करनी है मुझे, बट कमेंट में कल परसों भी किसी ने लिखा हुआ था कि आप थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो, नेट ख़त्म हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बात मैं हर्ट टू हर्ट करती हूँ, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। मैं आपको लास्ट में यही चीज़ बोलूँगी, आपको पता है, आपसे कोई प्यार करे ना करे, वो सुप्रीम पावर आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है।
आपकी कोई वैल्यू करे ना करे, लेकिन जिसने आपको बनाया है ना, वो आपकी बहुत वैल्यू करता है। कोई आपके आंसुओं की कदर करे ना करे, लेकिन जिसने आपको बनाया ना, उसकी नज़रों में आपका हर एक आंसू मोतियों से ज़्यादा कीमती है। अगर रोना ही है ना, तो उसके सामने रोना है। लोगों को आपका रोना बेवकूफ़ी लगेगा, मजाक उड़ाया जाएगा, ताने भी सुनने को मिल सकते हैं, ज्ञान बांटा जाएगा आपको कि कौन सी बड़ी बात है, लोगों के साथ होता है, तुम इकलौती थोड़ी हो, तुम इकलौते थोड़े हो जिसके साथ ऐसा हुआ। और एज़ यू नो, इस टाइमिंग पे ये बातें दिल को बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो जिसकी नज़रों में हमारी वैल्यू है, उसके सामने रोएंगे ना हम, क्यों लोगों को वीक बन के दिखाएंगे? क्योंकि ये सब करके देख लिया है मैंने, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता है, आपकी सोल की क्रेविंग्स को पूरा करने आप यहाँ आए हैं, यानी कि जिस पर्पस से आपकी सोल इस दुनिया में आई है, आप उसको पूरा करने में जान लगा दो। बाकी दुनिया किसी की सगी नहीं है, और किसी की वजह से अपने सपनों को छोड़ने की नीड नहीं है, किसी की वजह से अपने आप को तकलीफ़ देने की नीड नहीं है। हाँ, ये ज़िंदगी है, फैमिली है, लोग हैं, उनके बीच में रहते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। बट इन द लास्ट कि एट द एंड आपको अपने लिए लॉयल रहना है, ठीक है? आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, और इस ऑनेस्टी में आप बराबर से पार्टनर रखोगे अपनी उस सुप्रीम पावर को। क्योंकि अगर आपकी सोल का पर्पस आपको नहीं मिलता है, वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कोई ऐसा पर्पस हो सकता है आपको लोगों की सेवा करनी हो, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लास्ट में आपको अपनी सोल को सुनना है, अपने गट्स को सुनना है, ठीक है? सो आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा रिलीफ दिया होगा। अगर इस वीडियो से आप कनेक्ट कर पाए हैं, सो आप ज़रूर अपना जो है वो रिव्यू कमेंट में देना, और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करना। मेरी मैजिकल फैमिली हैं आप, कि ऐसे एक्सपीरियंस किस किस के साथ हुआ है पहले या हो रहा है, आप उससे कैसे ओवरकम करके आए हो, और अभी जो है आप किसी और को क्या सजेशन दे सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल डरना नहीं है, फेथ रखना है, और अपनी सुप्रीम पावर से बहुत सारी बातें करनी है। हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एवरीवन।